हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। कैसे हो? बढ़िया होगे, मस्त होगे साथियों। आज से आपकी हमने जो रणनीति बनाई है वो बनाई है यूपी टेट को लेकर। यूपी टेट को लेकर हमने ऐसी रणनीति बनाई है जो आपके जो दिन बचे हुए हैं 40 दिन उनके लिए बहुत बेहतरीन रणनीति बनाई है, जो कि आपके यूपी टेट में 120 और 130 नंबर आ सकें। ठीक है साथियों, ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता हूँ कि 140 आ जाएंगे, ज़्यादा मैं हवाबाजी में फेंकना नहीं चाहता हूँ। 130 120 के रेंज में, 125 के रेंज में आपके यूपी टेट में इतना स्कोर लाने की हम गारंटी इतनी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे फिर भी तब। ठीक है साथियों, तो आपको मैं बताना चाहूँगा साथियों कि आज हम सीडीपी चालू कर रहे हैं। तो सीडीपी की सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा देंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन को भी लेके आएंगे साथियों। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलेंगे हम क्वेश्चनों की तरफ। तो क्या है हमारा सीडीपी? अब सीडीपी में काफ़ी साथी हमारे जो कहते हैं सीडीपी क्या होता है? बाल विकास होता है। ठीक है, बाल विकास। अब इसके बाद है हमारा विकास के क्षेत्र कितने होते हैं साथियों? यहीं से पहला क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है साथियों। तो ये पूछा जाता है कि कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है हमारे 3 होते हैं। मुख्यतः कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है हमारा शारीरिक क्षेत्र, दूसरा होता है संज्ञानात्मक क्षेत्र, तीसरा होता है सामाजिक क्षेत्र। कौन सा होता है तीसरा? सामाजिक क्षेत्र। ठीक है, तो आप जो चित्र देख रहे हो इसको देख लो, बहुत अच्छे से देख लो। इसके बाद हम आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट देंगे, आप टेंशन मत लीजिए इस तरीके से। ठीक है, अगला है आपका नोट क्या है हमारा? तीनों आपस में अंत्य क्रिया करते हैं, मतलब जो तीनों होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं? आपस में अंतः क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अंतः क्रिया। साथियों, हम आपको सीडीपी समझाते हुए चलेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करेंगे आपको चीज़ें डिलीवरी कम दें और याद ज़्यादा करें। नंबर मतलब क्रीम निकाल के हम देंगे, कोशिश ये करेंगे। अब देखो, सबसे पहले इसमें है शारीरिक क्षेत्र क्या है? तो इसके अंदर पॉइंट आते हैं कि भौतिक शारीरिक परिवर्तन भी होता है। दूसरा है आपका वृद्धि एवं शारीरिक अंगों का विकास। ठीक है, ये भी आता है। अगला होता है आपका आकार, रूप और कार्य, ये आदि। ठीक है, अगला है आपका गतिशील क्षमता, मतलब क्या आता है? गतिशील क्षमता। अगला है आपका इंद्रिय एवं अंगों का बहुआयामी विकास। अगला है हार्मोन्स में परिवर्तन। क्या होता है? हार्मोन्स में परिवर्तन साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो बच्चा देख रहे हो, बच्चे देखने से आपको खुद पता चल रहा होगा कि आप जिस तरीके से आप देख रहे हो बच्चे को, कि देखो इसकी लंबाई, वृद्धि, सारी चीज़ें आप बहुत बेहतर तरीके से डिलीवरी कर सकते हो, नाप सकते हो। ठीक है, बहुआयामी होता है। ये कैसा होता है? इसमें हार्मोन्स परिवर्तन भी होते हैं साथियों। क्या होता है? आकार, कार्य, ये वृद्धि, शारीरिक का विकास भी होता है, ये गतिशील क्षमता भी इसमें होती है। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से आपको याद, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको याद रखना है। अगला है आपका साथियों संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। हम दोस्त हमारे वही फॉन्ट कराएंगे जो यूपी टेट में आने वाले हैं और एस्टेट में आने वाले हैं। ठीक है, फालतू की चीज़ें मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, जो टीचर अगर फालतू की चीज़ें कराए तो उससे पढ़ लीजिए बेहतरीन तरीके से। मैं बहुत ही कंटेंट, जानमन कंटेंट और 90 तला लिखाऊंगा। ठीक है, अगला है संज्ञानात्मक क्षेत्र क्या है? तो पहला है बौद्धिक परिवर्तन, मतलब बौद्धिक परिवर्तन क्या हो सकता है? दूसरा है आपका सीखना और ध्यान और स्मृति आदि का संबंध भी हो सकता है। ठीक है, अगला है आपका तर्कना, अंतर्क, जिसके बारे में सोचते हैं, चिंतन क्षमता, ये। ठीक है, अगला है आपका समस्या समाधान और कल्पना, जिससे सोच सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका रचनात्मक और भाषा, मतलब भाषा विकास। अगला है आपका याद करना और पुनः स्मरण करना, मतलब बार बार दोहराना। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे? रचनात्मक,
रचना मतलब आपको याद करना, पुनः स्मरण करना, तर्कना, चिंतन, आपको स्मृति मतलब याद रखना, बौद्धिक सीखना, ठीक है। तो आपकी ये सारे पॉइंट हमके माने जा रहे हैं, ठीक है साथियों। तो अब मैं आगे की तरफ चलेंगे साथियों। आपका सामाजिक क्या होता है, आप सामाजिक वर्ग के बारे में देख लो। सामाजिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। सामाजिक भावात्मक क्षेत्र होता है। कौन सा होता है? भावात्मक क्षेत्र होता है। इसमें पहला पॉइंट है भावनात्मक संबंध, मतलब संबंध में परिवर्तन, भावनात्मक संबंध में परिवर्तन, ठीक है। भावनाएं जिसे हम बोलते हैं अंदर से फीलिंग आती है वो चीज़ें, ठीक है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ साथियों, ठीक है। अगला है गत मतलब व्यक्तिगत कौशल भी होना चाहिए। आप क्या सोच पा रहे हो। अगला है आपका मित्रता व्यवहार मतलब आपका मित्र फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए, ठीक है। अगला है आपका बालकों के खेल में लड़ाई झगड़ा, मतलब जो बालक होते हैं छोटे छोटे, तुमने देखा हो छोटे शिशु बालक होते हैं बाल्यावस्था के बालक, तो वे आपस में क्या होता है लड़ जाते हैं, झंझट करने लगते हैं साथियों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है साथियों, ठीक है।